दिया था, जिसके बाद तरुण विजय की आरएसएस ने छुट्टी कर दी थी। लेकिन इसके बाद भी लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज ने तरुण विजय को उत्तराखंड के रास्ते राज्यसभा भेज दिया। 16 अगस्त 2011 को भोपाल में आरटीआई कार्यकर्ता शैला मसूद की हत्या के बाद एक बार फिर तरुण विजय अब इस हत्याकांड में फंसते दिखाई दे रहे हैं। शैला की हत्या में आरोपी बनाई गई जाहिदा परवेज के बयान से साफ होता दिख रहा है कि शैला की हत्या का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि भाजपा तरुण विजय भी हो सकते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में तरुण विजय पर सीबीआई का शिकंजा कस सकता है। स्पेशल डेस्क नेटवर्क 10। यकीनी तौर पर जिस तरीके से जाहिदा ने बयान दिया है, दो नाम उसमें बेहद महत्वपूर्ण हैं। विधायक हैं ध्रुव नारायण सिंह और इसके अलावा राज्यसभा के सांसद हैं तरुण विजय। जाहिदा ने कहा कि सभी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और ऐसे में तरुण विजय की मुश्किलें यकीनी तौर पर बढ़ती नजर आ रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सूर्यकांत धस्माना, उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। धस्माना साहब, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। धन्यवाद। जिस तरीके से तरुण विजय के ऊपर आरोप लग रहे हैं, कल जाहिदा ने इस मामले में, शैला मसूद हत्याकांड मामले में गवाही दी है कि सभी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं तरुण विजय के ऊपर भी आरोप है। क्या मानते हैं, ऐसे में बीजेपी आला कमान चुप है, तरुण विजय चुप हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही उस तरफ से, क्यों? चलिए, धस्माना जी से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा धस्माना जी से बात करने की। लेकिन इस सबके बीच जिस तरीके से हमने देखा कि तरुण विजय का जो साथ रहा है आरोपों से, वो चोली दामन का साथ रहा है, कभी भी ऐसा नहीं रहा है। तमाम आरोप उन पर लगते रहे हैं, चाहे वो संपादक रहे हों 5 जन के। 5 जन आरएसएस का मुखपत्र कहा जाता है, वो मुखपत्र जो सभी को हिंदूवादी तरीके से, देश को हिंदूवादी तरीके से चलाने की बात भी कहता है। लेकिन उसी के संपादक के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, उसके बाद आरएसएस के केंद्रीय नेतृत्व को जांच बिठानी पड़ती है तरुण विजय खिलाफ। खुद वरिष्ठ प्रचारक दिनेश चंद्रा आरएसएस के इस जांच को करते हैं और जांच में जो भी आरोप लगाए जाते हैं तरुण विजय पर, वो सही पाए जाते हैं। यानी साफ तौर पर आरएसएस भी ये मानती है कि तरुण विजय कहीं न कहीं से घपलों के सहयोगी हैं। और अगर आरएसएस संघ जो है, बीजेपी, इन दोनों का साथ हमेशा से रहा है, तो बीजेपी ने टिकट देकर भेजा है राज्यसभा का तरुण विजय को राज्यसभा में। ऐसे में बीजेपी चुप कैसे रह सकती है? बीजेपी ने, सवाल यहां पर ये उठता है कि बीजेपी ने अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की, जबकि गडकरी हो, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, सुषमा स्वराज हो, सभी ये जानते हैं, तमाम बड़े नेता बीजेपी के जानते हैं कि तरुण विजय और शैला मसूद की करीबियां किस कदर थीं। ऐसे में क्यों चुप है बीजेपी आला कमान और क्यों चुप हैं तरुण विजय? क्यों नहीं नैतिक आधार पर उनसे कुछ कार्रवाई करने की बात कही जाती है? तो तरुण विजय पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। फर्जी ट्रस्ट बनाकर सरकारी विज्ञापन डकारने का मामला रहा हो, या फिर फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर सरकारी विज्ञापनों में घालमेल का मुद्दा रहा हो, तमाम आरोप तरुण विजय पर लगते रहे हैं और कहीं न कहीं से आरएसएस भी इन आरोपों को सही मानता रहा है। तो जाहिदा, एक बार फिर से जो जाहिदा ने बयान दिया है शैला मसूद हत्याकांड में, वो सबको बिल्कुल तरुण विजय के ऊपर उंगली उठा रहा है। उसने साफ कर दिया है कि सभी का इन्वॉल्वमेंट है। कल क्या कहा, 11 अप्रैल को जो बयान दिया है जाहिदा ने, जाहिदा को शैला मसूद हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है, क्या कहा जाहिदा ने, आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता शैला मसूद हत्याकांड, भाजपा सांसद तरुण विजय मुश्किल में, सीबीआई के सामने जाहिदा का बड़ा खुलासा। क्या तरुण विजय हत्याकांड के मास्टरमाइंड? क्या तरुण विजय ने ही करवाई थी शैला की हत्या? उत्तराखंड से भाजपा सांसद तरुण विजय की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है।
भोपाल के आरटीआई कार्यकर्ता शैला मसूद की हत्या में आरोपी बनाई गई जाहिदा परवेज ने 11 अप्रैल को इंदौर में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया है। सीबीआई सूत्रों की माने तो जाहिदा ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में बताया कि शैला की हत्या में भाजपा विधायक ध्रुव नारायण सिंह और उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद तरुण विजय भी शामिल है। सीबीआई पहले ही भोपाल से भाजपा विधायक ध्रुव नारायण से पूछताछ कर उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है। ऐसे में जाहिदा ने उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद तरुण विजय का नाम लेकर राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी है। हालांकि जाहिदा के इस खुलासे की सीबीआई ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर सूत्रों पर यकीन किया जाए तो फिर तरुण विजय पर भी सीबीआई का शिकंजा कस सकता है। पूछताछ के बाद सीबीआई कार्यालय के बाहर जब मीडिया ने जाहिदा से शैला हत्याकांड में भाजपा सांसद तरुण विजय का नाम लेकर पूछा तो जाहिदा ने कहा सबका इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि तरुण विजय शैला हत्याकांड में फंस सकते हैं। चलो और ये तरुण विजय के बारे में क्या कहना, क्या इन्वॉल्वमेंट है उनका? चलो आगे लग जाओ। इन्वॉल्वमेंट है उनका, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है? चलो और ये तरुण विजय के बारे में क्या कहना, क्या इन्वॉल्वमेंट है उनका? चलो आगे लग जाओ। इन्वॉल्वमेंट है उनका, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है? वहीं सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट सुरभा सिंह ने जाहिदा समेत 4 आरोपियों को 24 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जाहिदा के इस बयान के बाद तरुण विजय मुश्किलों में घिर सकते हैं। और तलब है कि 16 अगस्त को जिस दिन शैला मसूद की हत्या उसके घर के बाहर गोली मारकर की गई थी, उस दिन भी शैला मसूद और तरुण विजय के बीच मोबाइल पर लंबी बातचीत हुई थी। यह खुलासा शैला की कॉल डिटेल से हुआ था। सूत्रों के अनुसार शैला और तरुण के बीच 1 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 20 बार मोबाइल से बात हुई थी। 10 अगस्त को दोनों के बीच 8 बार बात हुई। शैला की हत्या के 2 दिन पहले शैला तरुण ने 20 मिनट तक बात की थी। हत्या वाले दिन यानी 16 अगस्त को दोनों के बीच 15 मिनट तक बात हुई। तरुण विजय और शैला की करीबियां जग जाहिर थी और तरुण विजय और शैला कई बार साथ साथ विदेश यात्रा पर भी जा चुके थे। वहीं तरुण विजय जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के निदेशक थे, उस फाउंडेशन के कार्यक्रमों का आयोजन का ठेका भी तरुण विजय ने शैला के इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिए थे। खबरें तो ये भी है कि तरुण विजय के लेटर हेड शैला के पास ही रहते थे और शैला ही इनका इस्तेमाल करती थी। ऐसे में अब जब जाहिदा ने शैला हत्याकांड में तरुण विजय के शामिल होने की बात कही तो आने वाले दिन तरुण विजय के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं, यानी कि शैला मसूद हत्याकांड में फंस सकते हैं भाजपा सांसद। दीपक तिवारी, नेटवर्क 10। तो फंस सकते हैं तरुण विजय। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं अजय दुबे, शैला मसूद के सहयोगी रहे हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। भोपाल से अजय दुबे जी, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। जी नमस्कार। क्या वजहें हो सकती हैं शैला मसूद की हत्याकांड के पीछे, शैला मसूद की हत्या के पीछे क्या माना जाए? हालांकि जाहिदा ने कल बयान दिया है कि सभी का इन्वॉल्वमेंट है। क्या ऐसे कोई, चूंकि शैला मसूद एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी थी, क्या माना जाए कि उनका राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार उपयोग करना भी उनकी मौत की वजह बन सकता है या फिर कुछ और वजहें ही थी? देखिए, ऐसा है कि शैला मसूद एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता थी और अब चूंकि मामला उनकी मौत का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि जांच एजेंसी उनसे जरूर पूछताछ करे जिनके नाम जाहिदा ने लिए हैं या जिनके नाम शक के दायरे में है। उनसे पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो तरुण विजय हो चाहे कोई भी हो। लेकिन दुबे साहब, जिस तरीके से हमने देखा तरुण विजय के ऊपर नाम उठना एक अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि जो कॉल डिटेल्स बताती हैं तरुण विजय से शैला मसूद की नज़दीकियां बहुत थी, लेकिन जिस दिन हत्या हुई शैला मसूद की, ये भी खबरें आती रही हैं कि शैला मसूद उस दिन कुछ ऐसे नामों का खुलासा करने वाली थी जिनको उन्होंने इकट्ठा किया था, जिनके ऊपर बड़े आरोप लग सकते थे। क्या कुछ ऐसा भी था, क्योंकि आप सहयोगी रहे हैं, क्या उनकी राइट टू इंफॉर्मेशन का उनका जो काम था कुछ इस दिशा में भी जा रहा था क्या? देखिए, शैला मसूद जी वन्य प्राणियों के शिकार करने वाले माफिया या अवैध उत्खनन करने वाले माफिया या फिर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के जो सत्कार में जो राशि उपयोग की गई थी शिष्टाचार में, मध्य प्रदेश सरकार के कई गंभीर कारनामों के खुलासे उसने किए थे। तो ये राज्य सरकार के ऊपर उंगली उठना वाकई सही है और सरकार
के जो भी प्रतिनिधि जिनके मामले वो सूचना के अधिकार में मांग रही थी, उनको बाहर आके जवाब देना चाहिए। और निश्चित तौर पे वो बेहद निर्भीकता से भ्रष्टाचार के मुद्दों का खुलासा कर रही थी। दुबे साहब, आप इस बात से इत्तेफाक जरूर रखते होंगे कि शैला मसूद ने जिस तरीके से अवैध खनन और बाघों के अवैध शिकार के बारे में आरटीआई लगाई थी, उससे गवर्नमेंट जो थी एमपी की वो बौखला गई थी। जी हाँ, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि एमपी सरकार बौखला गई थी और उसके जिम्मेदार जो सफेद पोश लोग हैं उनको दिक्कत हो गई थी। चलिए दुबे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन शैला मसूद का आरटीआई एक्टिविस्ट होना भी एक बड़ा मसला हो सकता है। हालांकि उनकी हत्या हो चुकी है, मामला विचाराधीन है, कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसे में कुछ दिन ही लगेंगे, पूरा मामला साफ हो जाएगा। एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है इस पूरे मामले में, लेकिन सवाल यहां पर उठता भी है कि आखिर शैला मसूद थी कौन? शैला मसूद इतना चर्चित नाम हुआ कैसे? आरटीआई एक्टिविस्ट बनने तक शैला मसूद का पूरा सफर बताएगी आपको ये रिपोर्ट। भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता शैला मसूद की 16 अगस्त को उस समय हत्या कर दी गई थी जब वो अन्ना हजारे के समर्थन में होने वाले धरने में शामिल होने घर से निकली ही थी। शैला मसूद की हत्या क्यों और किसने की, इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन जांच में पुलिस के हाथ चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। सूत्रों की माने तो शैला मसूद के कई राजनीतिज्ञों के साथ भी मध्य प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों के साथ भी गहरे संबंध थे, जिसमें भाजपा सांसद तरुण विजय के साथ ही भोपाल से भाजपा विधायक ध्रुव नारायण सिंह का नाम भी शामिल है। हत्या के 1.5 घंटे पहले शैला ने तरुण से लंबी बात की थी। इस मामले में संघ का एक एनजीओ भी चर्चा में है, जिसके संचालक तरुण विजय हैं। ये एनजीओ कश्मीर सहित देश के कई हिस्सों में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस एनजीओ को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। बताते हैं शैला मसूद भी इस एनजीओ से जुड़ी हुई थी। वहीं शैला के साथ तरुण विजय की नजदीकियों के बाद तरुण विजय ने इस हत्याकांड से किसी तरह के संबंध होने से इनकार किया है। प्रदेश भाजपा भी खुलकर सांसद तरुण विजय के समर्थन में आ गई है। दरअसल शैला मसूद मध्य प्रदेश में सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ सूचना के अधिकार के लिए भी काम कर रही थी, चाहे बाघों के अवैध शिकार का मामला हो या पन्ना में हो रहे अवैध खनन का मामला। शैला की आरटीआई ने प्रशासनिक हलकों समेत राजनीतिक क्षेत्रों में भी हंगामा खड़ा कर दिया था। यही वजह थी शैला के दुश्मन राजनीति के साथ समाज में भी थे। जिस दिन शैला की हत्या हुई उस दिन शैला अन्ना हजारे के इसी दिन से शुरू हो रहे अभियान को समर्थन देने के साथ प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों के नाम उजागर करने वाली थी, लेकिन अफसोस खुलासा होने से पहले ही उनका कत्ल हो गया। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो फिलहाल जांच चल रही है, जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। लेकिन इस खास खबर में हम ले रहे हैं ब्रेक के बाद भी कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बताएंगे शैला मसूद के इस हत्याकांड से जुड़े हुए। फिलहाल ये ब्रेक।